नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का एग्जाम और इससे रिलेटेड हम वीडियो आपको लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है पुराने वीडियो तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वहां से देख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। हमने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध है असम राज्य से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो जो सत्रिया नृत्य है वो 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत, उनका नाम था श्रीमंत शंकर देव द्वारा शुरू किया गया था। ये चीज़ याद रखनी है, ये 15वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय कहाँ है? इन दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, और इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। आगे बढ़ते हैं। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये भागीरथी नदी पर बना है, 260.5 मीटर ऊंचाई के साथ ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील पर स्थित है और संघाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ये भी याद रखना है, ये संघाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बनिहाल दर्रे में ही प्रसिद्ध जवाहर सुरंग स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जवाहर सुरंग है वो किस दर्रे में है? वो बनिहाल दर्रे में है। ये जम्मू को कश्मीर घाटी की सड़क मार्ग द्वारा जोड़ती है। भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो ये भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है जिसे 1981 में पहली बार रामसर साइट घोषित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 200 रुपये के नोट के पीछे निम्नलिखित में से किसका चित्र अंकित है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सांची का स्तूप, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो जो 200 रुपये के नोट है उसके पीछे किसका है? ये मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध सांची स्तूप का चित्र अंकित है, जिसे किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत का मुख्य रॉकेट लॉन्चिंग पैड कहाँ स्थित है? तो ये है आपका श्रीहरिकोटा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सी। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील के पास स्थित है जहाँ से इसरो अपने सभी प्रमुख रॉकेट जो है उसको लॉन्च करता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था? तो किसके द्वारा कराया गया था? चंदेल वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। और इन प्रसिद्ध मंदिरों का जो निर्माण है वो 950 से लेके 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जिसको CRRI बोलते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कटक में। ठीक, कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान है मनीला में। ये आपको याद रखना है, मनीला में है अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान। कहाँ पे है? मनीला में है। मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो USA और कनाडा की है। ये USA और कनाडा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, USA और कनाडा। तो ये जो रेखा है अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित दुनिया की सबसे शांत और सबसे लंबी सीधी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 49वीं समांतर रेखा USA और कनाडा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। जल्लीकट्टू नामक पारंपरिक बैलों को वश में करने का खेल किस त्योहार का एक हिस्सा है? तो किस त्योहार का है? ये पोंगल त्योहार का हिस्सा है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। तो जो जल्लीकट्टू है वो तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के तीसरे दिन आयोजित होने वाला एक पारंपरिक बैल वश खेल है। तो कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। ये भी आपको याद रखना है, ये तमिलनाडु का है।
भारत के शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में, 1988 में हुई थी। लेकिन इसे सेबी अधिनियम 1992 के तहत 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा मिला था। 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा मिला था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। भारत का पहला चालू परमाणु ऊर्जा केंद्र यानी फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तो सबसे पुराना कौन सा है? तारापुर। तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो ये तारापुर जो परमाणु बिजली घर भारत का सबसे कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो 1969 में अमेरिका के सहयोग से शुरू हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो उनका नाम है सुकुमार सेन। इनका जो कार्यकाल था 50 से लेकर 58 तक था और इन्होंने 2 आम चुनाव करवाए थे। प्रसिद्ध संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और संतोष ट्रॉफी भारत की सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कहाँ पे? उसका नाम है माउंट एकांकगुआ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो ये कहाँ पे है? ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित माउंट एकांकगुआ। इसकी जो लंबाई है 6961 मीटर है। एशिया महाद्वीप के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जिसको बोलते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। तो उसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ये डेट भी आपको याद रखना है। तो नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के 3 जंक्शन पर फैला है। ठीक, इसका जो फैला है कहाँ तक है? वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित प्रसिद्ध जोग जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम महात्मा गांधी के भी नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात के भी नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो कर्नाटक में ये कहाँ पे है? शरावती नदी पर स्थित जोग प्रपात को हम महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। भारत के किस शहर को दक्कन की रानी के भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है? तो दक्कन की रानी किसको बोलते हैं हम? पुणे को बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो महाराष्ट्र के पुणे शहर को अपनी समृद्ध संस्कृत विरासत, पहाड़ियाँ और सुखद जलवायु के कारण दक्कन की रानी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला वैश्विक गोल्डन पांडा पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो किसको बोलते हैं? बोलते हैं व्हिटली अवार्ड को बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में दिए जाने वाली व्हिटली अवार्ड को पर्यावरण का ग्रीन ऑस्कर या गोल्डन पांडा कहते हैं। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 22 का आंसर आ जाएगा राजस्थान का है ये। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। तो ये राजस्थान की कालबेलिया जो एक वहाँ पे एक सपेरा जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो यूनेस्को की संस्कृत सूची में शामिल है। तो कालबेलिया नृत्य का संबंध है राजस्थान से। भारत के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको जाना जाता है और इसे इसके काले रंग और पुराने नाविकों के चुंबकीय अनुभवों के कारण इसे हम ब्लैक पगोडा कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जापान की राष्ट्रीय संसद को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो हम क्या बोलते हैं? इसको हम डायट बोलते हैं जापान की संसद को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और रूस की संसद को हम क्या बोलते हैं? ड्यूमा बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली कावेरी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ से होता है? ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो जो कावेरी नदी है कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, याद रखना है। और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।